हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है, महादेव से मेरी प्रार्थना है। और आप आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, वैभवशाली बने। और कौन नहीं चाहता कि जो वैभवशाली हो, हम सब चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से चले। और बड़ी गाड़ियों से ना चले तो कुछ लोग तो कहते हैं भाई मैं हेलीकॉप्टर से चलूँ, बिल्कुल चलना चाहिए। बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ जो है आपके पास हों, बड़े बड़े घर आपके पास हों, और आप अच्छे कपड़े पहने, सुख संपन्नता वैभव आपको 24 घंटे मिलते रहें, आठों पहर मिलते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। हर व्यक्ति यही चाहता है, चाहना भी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी शुभ ही शुभ देखें, किसी किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। मैं भगवान महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ। और हमें लगता है कि मेरी प्रार्थना लोग, भगवान सुनते भी हैं, लोगों तक पहुंचती भी है। क्योंकि मुझे बताने वाले बताते हैं कि जो मैंने प्रार्थनाएं की वो प्रार्थनाएं उन तक गई और उनका काम अच्छा हुआ। ऐसा लोग मुझे टेलीफोन करके बताते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को मेरे लगातार देखा और मेरे कांटेक्ट में लोग आए तो उन्होंने ये बात कही जो है कि जब प्रार्थना यहाँ से की गई या उन्होंने अपने नियम और कानून को जो भी उनके जीवन का है उसको बदला और महादेव की कृपा प्राप्त की तो उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। ऐसा लोगों का कहना है। तो तमाम लोग अगर सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं तो इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है। मैं तो इसीलिए महादेव से प्रार्थना करता ही रहता हूं कि सब लोग सुख समृद्धि की तरफ बढ़ें। साथियों देखिए, ब्रह्मांड जो है अलग अलग कंपनों का एक संगीत है। इसी बात को मैं बताना चाहूँगा। ये नाद ब्रह्म आपने सुना है ना, हमारे यहाँ कहा गया है सनातन परंपरा में नाद ब्रह्म। जब हम ओम बोलते हैं ना तो उसमें एक ब्रह्म की आवाज़ आती है, एक लय आती है, एक ध्वन आती है, संगीत आता है, जो है वही जो है वाइब्रेशन है। और पूरा संसार वाइब्रेशन के आधार पे चल रहा है। आप जब उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो तो ये वाइब्रेशन ही है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब गतिशील है। जो आप लकड़ी की मेज देख रहे हो ना, तो लकड़ी की मेज भी स्थिर नहीं है, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भी चल रही है, मतलब गति कर रही है। ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है मेरे सामने, सारी चीज़ें, ये जो तमाम कुर्सियाँ दिखाई पड़ रही हैं, ये तमाम सोफा दिखाई पड़ रहा है, ये सब गति कर रही हैं। ऊर्जा, कंपन, आवृत्ति को ही मतलब ब्रह्मांड समझ लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। यही है ही ऊर्जा, कंपन, जो भी ऊर्जा हो रहा है, कंपन हो रहा है, इसकी आवृत्ति जो है इसकी, इसी यही जो है ब्रह्मांड है। तो हर चीज़ में एनर्जी का प्रवाह है। जिस चीज़ को आप जड़ समझते हो ना, उसमें भी एनर्जी है। तो कोई चीज़ न जड़ न चेतन, सब में एनर्जी है। एनर्जी लगातार प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, हमारे अंदर, शरीर के अंदर कौन एनर्जी प्रवाहित कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन। असल में ना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन है ना? सबकॉन्शियस माइंड है। उसी सबकॉन्शियस माइंड को जिसने पकड़ लिया ना, उसने लाभ वाइब्रेशन की थ्योरी को समझ लिया कि लाभ वाइब्रेशन क्या है। देखिए, ये ब्रह्मांड जो है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताऊंगा। ये ब्रह्मांड एक रेडियो स्टेशन है, बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन, और आप एक रेडियो लेकर के बैठे हैं। तो जब आपको कोई परिवर्तन करना होगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके अगल बगल नकारात्मक शक्तियां बहुत हैं, तो आप चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं एक रेडियो हैं और एक ब्रह्मांड जो है रेडियो स्टेशन है। तो जब आपको कोई बुरी चीज़ आ रही है तो उसको बदलना हो, जैसे कोई संगीत आ रहा है, मैंने कहा आप रेडियो हैं, तो आप उसके जो वाइब्रेशन वाली फ्रिक्वेंसी है उसको आप बदल देंगे। रेडियो का ट्रांसमीटर आप बदल देंगे। तो आप चाहे लगा लेंगे, पहले सिलोन आता था हमारे ज़माने में, और चाहे आप BBC लंदन लगा लेंगे, कुछ भी लगा लें। जो चीज़ इस ट्रांसमीटर में, भगवान ने आपको ट्रांसमीटर दिया है, और जो ट्रांसमीटर जिस पे आप लगाएंगे वही बोलने लगेगा, वही बात होने लगेगी। आप ज्ञान विज्ञान वाला ट्रांसमीटर लगाएंगे तो ज्ञान विज्ञान आपके सामने परोसा जाएगा, और आप फूहड़ता वाला ट्रांसमीटर लगाएंगे तो वो ट्रांसमीटर आपको फूहड़ता वाला जो है साउंड सुनाने लगेगा। ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अगल बगल के लोगों को बदलने का काम मत कीजिए, बल्कि अपनी फ्रिक्वेंसी को बदल लीजिए। और जिस दिन आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बदल लेंगे तो यही वाइब्रेशन है, आपने वाइब्रेशन को बदल दिया तो अच्छी चीज़ें आपको आने लगेंगी। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसी हिसाब से काम करने लगेगा। विराट ब्रह्मांड का रेडियो स्टेशन, और आप रेडियो हैं, या आपको संचालित कर रहा है। जिस फ्रिक्वेंसी पे आप जाना चाहें उस फ्रिक्वेंसी पे आप अपने को ले जाएं, और अच्छे आनंद की खोज करना चाहते हैं तो आनंद वाली फ्रिक्वेंसी पे ले जाएं, सुख समृद्धि वाली फ्रिक्वेंसी पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाएं। आपसे कहा जाए कि आप दुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो आप क्या प्रश्न हो, उत्तर क्या होगा आपका इस प्रश्न का?
आपका उत्तर होगा कि आप सुखी होना चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी होना चाहे। हर व्यक्ति यह चाहता है कि हम सुखी रहें, संपन्नता आए, वैभव आए। तो आप दुख को क्यों चिंते हैं? लाभ वाइब्रेशन के नियम के अनुसार अपनी फ्रीक्वेंसी को आप चेंज क्यों नहीं करते? आपको लाभ वाइब्रेशन के अनुसार अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहिए। और जिन लोगों ने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। इसके भी कुछ नियम हैं। 12 मिनट की वीडियो में तो नियम नहीं बताए जा सकते पूरी तरीके से, लेकिन अगले भाग में इस नियम को मैं जरूर बताऊंगा कि इसके नियम क्या हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बदल सकते हैं, और लाभ वाइब्रेशन के अनुसार चलने पर किन किन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उसको मुझे बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं। मैंने जब लोगों को बताया तो उन्होंने अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर लिया और आनंदपूर्ण जीवन जीने लगे। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, दर्द हो, हमारे पास तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें लोगों ने बताया कि हम 30 साल 32 साल के हो गए, शादी विवाह नहीं हो रहा है, परिवार कैसे बसे? तो हमने कहा प्रकृति का तो काम है परिवार बसाना। प्रकृति ने आपको जन्म ही इसलिए दिया है कि आप परिवार बसाएं और बच्चे पैदा करें और बच्चे पढ़ करके प्रकृति की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। प्रकृति से और कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति सिर्फ एक काम के लिए आपको भेजती है। यहाँ पर प्रकृति को ही माया कहा गया है। माया सिर्फ एक काम के लिए भेजती है कि आप शादी विवाह करें, बच्चे पैदा करें और यहाँ से चले जाएं, मतलब श्रृंखला आगे बढ़ती जाए। आपके सुख दुख से प्रकृति को कोई ज़रूरत नहीं है। आप दुखी होकर बच्चे पैदा कर रहे हैं, सुखी होकर के, यह आपका काम है। प्रकृति का काम पूरा हो गया। प्रकृति ने आपको जन्म दिया ही इसीलिए है। तो यदि विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, तो वंश कैसे बढ़ेगा? वंश परंपरा कैसे बढ़ेगी? प्रकृति लगातार ये चाहती है कि वंश परंपरा बढ़ती रहे, लोग आते रहें, जाते रहें, आते रहें, जाते रहें, उसका खेल चलता रहे। यही तो माया का खेल है। जिस दिन ज़्यादातर लोग साधु हो गए, संत हो गए, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, और जिस दिन लोगों ने विवाह शादी नहीं किया, तो उस दिन प्रकृति का खेल बंद हो जाएगा। तो प्रकृति बार बार आपको कहती है विवाह करो। किसी का विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए प्रकृति तैयारी करती है कि इस लड़की को भेजो, इस जगह शादी का प्रस्ताव भेजो। लेकिन आप हैं कि आप बैठे हैं, आप उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी आपने दूसरी जगह पर सेट कर रखी है, रेडियो की। तो उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी को आप बदल दें तो विवाह अपने आप जहाँ प्रकृति ने बना रखा है आपके लिए जोड़ा, वो आपके पास चला आएगा। अब फिर धन की बात आती है। धन भी चाहते हैं प्रकृति की दे आपको, इसलिए जब आप धन से मौज मस्ती करोगे ना, तो दूसरी बार जब जन्म लोगे, मतलब और बच्चे पैदा होंगे, तो उसका काम होता रहेगा, खेल उसका बढ़ता रहेगा। तो चाहता है कि धन सभी लोग पाएं, लेकिन आपने फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर रखा है, सुनना नहीं चाहते उस साउंड को, उस ध्वनि को सुनना नहीं चाहते। तो उस ध्वनि को ही नहीं सुनना चाहते, फ्रिक्वेंसी ब्लॉक है, आपके पास धन कहाँ से आएगा? उस फ्रिक्वेंसी को चेंज कीजिए और धनागम होने लगेगा, रुपया आने लगेगा, निश्चित तौर पे आएगा, कोई दो राय नहीं। अब ये सब तरीका आपको अपनाना होगा। अगर ये तरीके नहीं अपनाते हैं तो मैंने बताया कि देखिए, ऊर्जा कंपन आवृत्ति को ब्रह्मांड में जिस तरीके से ये ब्रह्मांड है ना, तो ये कंपन के आधार पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो इसको आपको समझना होगा। ये तरंग है, तरंगों में आप जी रहे हैं, आप स्थिर नहीं हैं। कई चीज़ें जुड़ी तब आप मानव रूप पाए। आप छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप पार्ट में करेंगे अपने आप को ना, तो आपको मानव रूप दिखाई पड़ेगा कि आप भी कई खंडों में बटे हुए हैं। इस तरीके से आपका शरीर बन करके तैयार हुआ है। तो जो लाभ वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन को आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। कभी आप एकांत में जाइए और अपने मन को स्थिर कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन आप उस स्थिति में भी नहीं जा पाएंगे, इसके लिए अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। और धीमे धीमे अभ्यास करते हुए इस चीज़ को हासिल किया जा सकता है। तो क्या उस स्थिति में आप जाकर के उस अभ्यास को हासिल करके, वो अभ्यास के द्वारा उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं? तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस विराट ब्रह्मांड से, जो कि एक विराट रेडियो स्टेशन है, इससे आप अपने आप को जोड़ें। और जब अपने आप को जोड़ने की बात मैं कहता हूं, तो आपके अवचेतन मन को जोड़ने की बात मैं कहता हूं कि स्वयं को सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ें। उस रेडियो स्टेशन का एक एजेंट आपके अंदर बैठा हुआ है जो सबकॉन्शियस माइंड के रूप में काम कर रहा है। जब आप उससे जुड़ जाएंगे तो सारी चीज़ें होने लगेंगी, जो चीज़ आप चाहेंगे। बस फ्रिक्वेंसी बदलिए, अवचेतन मन को सोचना दीजिए, फ्रिक्वेंसी बदल गई है और अपने आप सारा काम होने लगेगा। कोई भी काम ऐसा नहीं जो ना होने पाए। तो मैं इतना कहूँगा कि आप उस रेडियो स्टेशन पर जाएं और अपने फ्रिक्वेंसी को चेंज करके जो अच्छी आवाज़ हो उसका चुनाव करें। जो साउंड आ रही है, जो ध्वनि आ रही है, जो वाइब्रेशन आ रहा है, उसमें अच्छी चीज़ का चुनाव करें, बुरी चीज़ का कदाप ना करें। लेकिन एक दिक्कत और आती है, आप तो बुरे का चुनाव पहले करते हैं ना।
कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, निगेटिविटी से इतने भरे रहते हैं कि वो मन में ऐसे बैठ जाते हैं, कहते हैं कि पूरा जीवन नरक हो गया है, हालात बड़े ख़राब हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। रेडियो तुम्हारे पास है, तुम बैंड क्यों नहीं चेंज करते हो? बैंड चेंज कर दो, फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, अपने आप सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग इस पर कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, कितना आसान है बैंड चेंज करना। हाँ भाई, आसान है। आप रेडियो का बैंड जितने आसानी से चेंज करते हो ना, उतने ही आसानी से आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर दोगे अपने जीवन का। और एक बात मैं बताऊं, मैंने लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है केवल बैंड को चेंज करने की विधा बता करके, तकनीक बता करके। तो आप भी बैंड को चेंज कर सकते हैं। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन का, चूंकि यदि आपके समझ में आए लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का पूरा सिस्टम मैं बताऊंगा, कैसे बैंड चेंज किया जाता है, कैसे फ्रिक्वेंसी पे लाया जाता है, किस फ्रिक्वेंसी पे ला करके किस चीज़ को पाया जा सकता है। धन लेना है तो किस फ्रिक्वेंसी पे अपने को सेट करें, विवाह करना है तो किस फ्रिक्वेंसी पे अपने आप को सेट करें, या किसी भी चीज़ की इच्छा है मेरे अंदर जो है, मनोकामना है, तो किस फ्रिक्वेंसी पे चेंज करें। सब कुछ रेडियो स्टेशन के पास जो है, सारी चीज़ें हैं उस स्टेशन के पास। लेकिन आपको अपने रेडियो को दुरुस्त करना है, फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है। ट्रांसमीटर चेंज कर दीजिए, बैंड चेंज कर दीजिए, ध्वनि चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगली वीडियो में यदि आप चाहेंगे, यदि आप हमसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन की पूरी कहानी में लिखूंगा कि कैसे क्या होता है, उसका सिस्टम बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाए। वीडियो को समाप्त करूँगा। आप लोग जो है, यदि कोई कमेंट बॉक्स में प्रश्न हो तो ज़रूर रखें, उसका उत्तर दूंगा। यदि लंबा प्रश्न हो तो आप हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा। और यदि कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं है, तब भी आप इतना लिख दें, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इतना जरूर लिख दें कि हर हर महादेव। और मैं अपनी बात को समाप्त करते समय आपसे कहूँगा, आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, वैभवशाली रहें, और जाते जाते मैं हर हर महादेव कहूँगा।